स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके आहाना पुंज। मध्य प्रदेश विधानसभा का घटता सत्र और चर्चा विहीन सदन पर आज बात करेंगे, क्योंकि ये अपना औचित्य खोता जा रहा है। विधानसभा के 3 सत्र की औपचारिकता तो पूरी कर ली गई है, लेकिन सदन की कार्यवाही के दिन लगातार कम होते दिखाई दे रहे हैं। नई सरकार में भी अगर बात करें तो मात्र 15 दिन ही विधानसभा की कार्यवाही चल पाई, और ऐसे में 10% विधायक ही सवाल पूछ पाते हैं। नतीजा यह रहता है कि जनहित पर चर्चा नहीं होती, नए विधायकों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती, और इसके कारण बजट सत्र को लेकर कोई गंभीरता भी दिखाई नहीं देती। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, जनहित के मुद्दे उठाने का सबसे प्रभावी मंच है। लोगों की बात नहीं रखी जाएगी तो लोकतंत्र से भरोसा भी कम हो जाएगा। विधानसभा की बैठकों की कमी की अगर बात करें तो लगातार बढ़ती जा रही है। मुद्दा कई बार उठा। साल 2003 में लोकसभा में सम्मेलन में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और सचिवों ने हिस्सा तो लिया था। सुझाव भी आया था कि 100 दिन की बैठक होनी चाहिए, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। 1 जुलाई से अगर बजट सत्र शुरू होता है तो वित्त मंत्री ने 3 जुलाई को उसको पेश किया, बजट पास भी हो गया। बिना किसी चर्चा के 6 विधेयक पारित हो गए। 2 दिन बाद 5 जुलाई को बजट सत्र खत्म हो जाता है। सत्र की अवधि 14 दिन तक तय की जाती है। 1998 से अगर बात कर लेना तो जुलाई 2024 की 26 सालों में 93% संख्या घट गई है बैठकों की। अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? जनता को हुआ है, क्योंकि घटती कार्यवाही का जो दिन है, जो काम है, वो जनता को नहीं मिल रहा है। जनता की और यहां पर जनता के लिए जितने भी काम किए जाने थे वो चिंता का विषय होता जा रहा है। पक्ष और विपक्ष बेशक यहां पर कितनी भी चिंताएं जता ले, लेकिन आज भी उन दोनों के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता। मामला गंभीर है। उससे पहले ये सुनते हैं माननीय क्या कहते हैं। देखिए, ये सत्ता पक्ष का आरोप गलत है। ये लोग तय ही करते हैं। आप देखिए, 5 दिन का सदन तय किया, कल सबने आवाज उठाई और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि विधानसभा कम चलती है। जनता के मुद्दे यहाँ उठाने के लिए सभी लोग इंतजार करते हैं कि सत्र चले, और जब कम चलता है तो लोगों को बहुत ही धोखा महसूस होता है। तो हम सब ने इस बात की मांग की है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन हमारा कहना है कि सदन ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए, जिससे जनता के हित के मुद्दे यहाँ पे पटल पे रखे जाएं और उनका निराकरण हो सके। ये आप सब कामना करते हैं। देखो, इसमें हम तो मध्य प्रदेश के विकास की बात करें, जो भी अगर बजट आता है वो प्रदेश के विकास के लिए आता है। चाहे युवाओं की बात करें, हम बेरोजगारों की बात करें, या सड़क की बात करें, बिजली की, पानी की, सभी समस्याओं को लेकर बजट आता है। और सारी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास हो रहा है और जो काम हो रहा है, और उसका परिणाम भी आपको सामने दिख रहा है। देखो, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो परिणाम भी सामने दिख रहे हैं। उससे आप समझ जाओ कि विकास अगर नहीं होता तो एक तरफा इतने बहुमत से सरकारें बनती क्या प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी। लगातार आप ये कहते हैं हमें बात करनी है, बात तो करें कैसे? सदन पर तो आप होते ही नहीं, सड़क पर आप पहुंच जाते हैं। आपको पता है ना कि 1 दिन का कार्यवाही चलने के लिए कितना पैसा लगता है सरकार का। देखिए, ये आरोप भाजपा अपना चेहरा छुपाने के लिए कांग्रेस पे मढ़ देती है। संसदीय लोकतंत्र आज के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो संसदीय लोकतंत्र में भागीदार बनते हैं। 100 करोड़ लोगों की समस्याओं पर चर्चा होने के लिए जितना लंबा समय सदन में को मिलना चाहिए या सदन चलना चाहिए, वो पूरा विशेषाधिकार और सर्वाधिकार सिर्फ सत्ता पक्ष का होता है। आप कांग्रेस की जब सरकारें होती थी, आप शुरू करें संविधान सभा से, लंबी लंबी जो बहसें हैं वो संसदीय लोकतंत्र की उपलब्धियां हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं आपकी सरकार थी तो वहां पे उपलब्धियां ज्यादा थी, मतलब आपके सामने जो विपक्ष होता था वो बात सुनता था और अब आप नहीं सुन रहे हैं? आप मुझे बात कर लेने दीजिए। आपका सवाल का जवाब इसी बात में है कि उस समय जो कांग्रेस के सांसद या नेता नहीं होते थे, उनको भी इतना लंबा अवकाश मिलता था कि उनकी जो बहस है, उनकी की गई तकरीरें जो हैं संसदीय लोकतंत्र का आज उपलब्धि बनी है, नजीरे हैं। चाहे अंबेडकर साहब को देख लीजिए, राम मनोहर लोहिया जी को देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए। कहने का आशय ये है कि जब तक आप विपक्ष को पर्याप्त अवकाश और महत्व नहीं देंगे तो चर्चा की शुरुआत कौन करेगा? क्योंकि सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए होता है और विपक्ष होता है सवाल करने के लिए। अब यहाँ तो विपक्ष को के उन्मूलन की एक साजिश चलाई जा रही है। देखिए, सदन का समय अपने आप कम नहीं हो रहा है,
ये एक फासिस्ट एजेंडा है, जहां भारत की चेतना से संसदीय लोकतंत्र का उन्मूलन करने की एक बड़ी गहरी साजिश चल रही है। आप इसको समझिए। मैं आपके चैनल को बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने एक बड़ी स्वस्थ बहस लेके आए हैं। नहीं तो मैं पिछले कई दिनों से सिर्फ धर्म और जाति के अलावा कोई बहस हमको सुनने या भागीदार बनने का उसमें मौका नहीं मिलता है। आपने इतनी अच्छी बहस की। 100 करोड़ लोग जब वोट डाल रहे हैं तो कम से कम 1 महीने का सदन तो चलना चाहिए। 1 महीने के सदन में जब आप हजारों प्रश्न लेंगे, ये साहस होना चाहिए कि 1000 सवाल आएंगे तो 1000 सवालों का जवाब देंगे। और जब ये जवाब देंगे तब आप हर विभाग की पड़ताल आपको करनी होगी। हर विभाग को आपको खंगालना होगा कि कौन सा विभाग अच्छा चल रहा है, कौन सा विभाग अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये साहस कौन करेगा? ये साहस सरकार करेगी। मेरा ये सीधा आरोप है और ये सीधा तथ्य जो सामने निकल के आ रहा है कि ये सरकार जो है अपनी असफलताएं को छुपाने के लिए सदन को सीमित कर रही है। अच्छा। इसकी कार्यवाही को ज्यादा विस्तार नहीं दे रही है। सदन को, विपक्ष को मान्यता देनी होगी और विपक्ष जो कहता है उस पर अमल भी करे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सदन में जो समय हमें मिल रहा है वो समय कम मिल रहा है। अगर यहीं पर 5 दिन का भी सदन रख, 20 तारीख तक सदन बचा है, 5 दिन का भी रखे, उसमें 3 दिन तो आप ही बाहर रहते हैं। विपक्ष अगर बाहर रहेगा तो कैसे जनता के मुद्दे उठेंगे? विपक्ष कितना स्ट्रॉन्ग जनता के लिए जरूरी है। जब बात ही नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष की बात ही नहीं सुनी जाएगी। तो मतलब आप वॉकआउट कर, आप सवाल कर रहे हैं, जवाब का इंतजार नहीं करते। बीजेपी का आप पर आरोप है, पूछ लेते हैं कि वो अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो इसलिए आप सोचते हैं कि वॉकआउट कर लेते हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब मिलते हैं, सर वो कह रहे हैं कि आप लोग बात नहीं सुनते हैं सदन में हमारी। आपकी ही बात है कि इस सदन में 1000 प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं, तो ये उत्तर कौन देगा? हाँ। सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है। 1000 सवाल ये आपके ही लोगों ने हमको बताया, आपके पत्रकारों ने बताया कि 1000 सवालों को संबोधित ही नहीं किया गया। तो जब 1000 सवाल यदि संबोधित नहीं होंगे तो चर्चा कैसे हो पाएगी? आप बताइए, इनसे पूछिए कि क्यों नहीं दे रहे उसका जवाब। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े में। अजय जी, सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, अगर आप बिल्कुल छोटे में जवाब दे पाए, 1 दिन की कार्यवाही चलने के लिए जनता का कितना पैसा सरकार लगाती है? एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ, जनता जरूर जानना चाहेगी। देखिए आना जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन विधानसभा का खर्च लगभग 40 से 50 लाख रुपए होता है, जो कि मध्य प्रदेश की जनता की मेहनत का पैसा होता है। और कांग्रेस जैसे अगंभीर विपक्ष जनता के इस पैसे का मजाक बनाते हैं। और इसका मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ 16 दिसंबर को, कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का आयोजन रख लिया। विधानसभा में नहीं बैठे, लेकिन सभी विधायकों ने विधानसभा के भत्ते ले लिए, उपस्थिति के जो व्यय मिलते हैं वो ले लिए। उसमें कांग्रेस के नेता पीछे नहीं हटते हैं, वो विधानसभा की कार्यवाही से बाहर हैं, लेकिन विधानसभा से मिलने वाले जितने भी साधन हैं, जितने भी भत्ते हैं, वो सभी उन्होंने ले लिए। और मैं इसको पूरे तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें कि अगर उन्हें सदन में नहीं बैठना था तो सरकार से मिलने वाले भत्ते क्यों ले लेते हो आप लोग? तो ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक नकारा और निकम्मा सवाल की बात, जो कि जनता के थोड़ा संयम से सुनिए, बाद में इकट्ठा जवाब देना, ठीक है? देखिए, तो दूसरी बात, मध्य प्रदेश में ये तो हुआ कांग्रेस का वो रुख जिसकी वजह से प्रदेश की जनता के पैसों का बंदरवाट किया। आज भी कार्रवाई हुई, केटली लेके और मदिरा की बोतलें टांग के कांग्रेस के नेता बाहर आ गए, लेकिन आज का भी टीए भत्ता पूरा ले लिया, किसी विधायक ने नहीं छोड़ा। तो आपको जब विधानसभा में नहीं बैठना है तो क्यों लेते हो भत्ते? उस दिन आपको उपस्थिति का पैसा भी नहीं लेना चाहिए। तब एक नजीर पेश करें कि आप गंभीर हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जब भी सदन में कोई चर्चा आती है तो कांग्रेस के नेता चर्चा से भागते हैं, किसी भी प्रस्ताव पे कभी डिबेट में हिस्सा नहीं लेते हैं। और कांग्रेस के नेताओं को पता होना चाहिए कि विधानसभा का जो व्यापार है वो कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से तय होता है, जिसमें विपक्ष के भी 4 विधायक होते हैं, सत्ता पक्ष के भी होते हैं, और वही सदन की निर्धारित करता है। तो कांग्रेस के किसी विधायक ने कभी कार्य मंत्रणा समिति में कोई चर्चा के लिए समय नहीं मांगा। आप तो ये ऑपोजिशन पे एक बार सवाल उठा रहे हैं, आपसे भी एक बार मैं सवाल ये जानना चाहूंगी। 1 साल आपका बेमिसाल रहा, जगह जगह ये प्रचार है, तो इस 1 साल की अगर बात करें ना सर, तो महज 10% या आप कह सकते हैं जो हमारे पास है 10% विधायक ही, जो हमारे पास आंकड़े हैं, सवाल पूछ पाए हैं, और 1 साल में 15 दिन कार्यवाही चल पाई है। देखिए हाना जी, मैं आपको विधानसभा की एक और प्रक्रिया बता दूं। विधानसभा में पूरा दिन भर प्रश्नोत्तर नहीं होता है।
केवल 1 घंटे सवाल जवाब के लिए होते हैं। उसके बाद ध्यान आकर्षण, शून्यकाल और सरकार के जो प्रस्ताव होते हैं उन पर चर्चा होती है। तो जितने दिनों का व्यवसाय होता है उतने दिनों में जितने प्रश्न लग पाते हैं वो लगते हैं। बाकी लोगों के प्रश्नों के जवाब लिखित में सरकार द्वारा किए जाते हैं। लेकिन विपक्ष को बताना चाहिए, जैसे आज हम अनुपूरक बजट लेके आए तो विपक्ष बोले कि हमें चर्चा के लिए 3 दिन समय चाहिए, हमारे वक्ताओं को बात करनी है, तो चर्चा से तो आप भाग जाते हैं। हाँ, ना कि क्योंकि वो पिछले सदन में सत्र नहीं में होते। आपने हंगामा किया, पिछली बार आपने हंगामा किया नरसिंह घोटाले के नाम पर, सरकार ने चर्चा प्रारंभ की तो जवाब से पहले भाग गए। तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक नकारा विपक्ष है जो भत्ते भी लेंगे, टीए भी लेंगे, लेकिन सदन में कभी जनता की आवाज नहीं उठाएंगे। ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जनता ने आपको नकारा है, कम से कम विपक्ष की भूमिका निभाएं, रचनात्मक विपक्ष के तौर पर ऐसी चर्चा करें जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिले। जवाब ले लेते हैं एक बारी विक्रम जी से भी। विक्रम जी, उनका सवाल है, अगर आप पक्ष में नहीं है, सरकार में नहीं है, जनता आपको चुन नहीं रही है, लंबे समय से बीजेपी को चुन रही है, आप पे विश्वास नहीं कर रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष बनकर आइए, जनता के मुद्दों को रखिए, और रखना चाहते तो सदन में रखिए। ये सड़क पे जाके तो वैसे भी जनता के मुद्दे नहीं कोई सुन रहा है, सॉल्यूशन तो सदन के अंदर ही निकलेगा। हमारे कार्यक्रम की सफलता से इतने बौखला गए हैं कि उस 5 घंटे के सड़क पे जो प्रदर्शन हुआ उसी का चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे जो विधायक ने 10,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है शराब के भुगतान के संबंध में, उसकी जब चर्चा करनी चाहिए तो इन्होंने अनुमति नहीं दी। जब हमारी चर्चा और हमारी विषय को अनुमति नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे बताइए। सदन विपक्ष का काम है कि जोर से अपनी जनता की आवाज उठाए। आप लिखित में तो जवाब दीजिए। आपने जो इनसे सवाल पूछा था उसका जवाब न देके इन्होंने इतना हल्का जवाब दिया कि भुगतान और भत्तों की बात करने लगे। 1,000 जो प्रश्न अनुत्तरित हैं, जो लिखित में जिनका जवाब देना चाहिए था वो नहीं दिए। जो सवाल इनसे पूछे जाते हैं, सदन कैसे चलता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इनकी मंशा को टटोलिए। ये लोग संसदीय लोकतंत्र का उन्मूलन करना चाहते हैं, ये जनता को भुला देना चाहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में बहस से ही शासन और प्रशासन चलता है, डंडे से नहीं चलता, गोली बंदूक से नहीं चलता है, ये चलता है बहस से, और बहस को गंभीरता से लेना चाहिए। तो बहस आप कर कहाँ रहे हैं? तो कांग्रेस की तरफ से बहस हो कहाँ रही है? आप ये बताइए, अनुपूरक बजट लाना इनके आर्थिक प्रबंधन की एक विफलता को फिर से दर्शाता है। फरवरी में पूरा बजट आया था, फिर पैसे कम पड़ गए, फिर इनको पैसे लेने पड़ रहे हैं। हम जब इनसे चर्चा की बात करते हैं, ये हम पे अपनी चर्चा और अपने विषय थोपते हैं, जबकि इनके पास अन्य माध्यम है अपनी उपलब्धियों और अपनी चर्चा गिनाने के लिए। लेकिन विपक्ष के पास तो सिर्फ सदन होता है। हमारे सवालों को क्यों नहीं लिया जाता, हमारे विषयों को क्यों संबोधित नहीं किया जाता है? कुछ कह रहे हैं आप? सदन की बात कर लेते हैं सड़कों पे। तो हाना जी, यही तो हमारा कहना है कि ये सड़कों पे जो आप अपने चमकाने के लिए कार्यक्रम करते हैं, ये विधानसभा की बात रख लेते। ये भी आपने विधानसभा के बीच में ही रखा। वो अलग, वो संगठन का कार्यक्रम था, संगठन का कार्यक्रम था। विधायक अपनी जगह थे और वो पहला दिन था। पहले दिन पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, पहले दिन पे औपचारिकता होती, शपथ होती है, श्रद्धांजलि होती है, फिर खत्म हो जाता है। दोनों लोग बोलोगे तो कैसे आप दोनों की बात जनता तक पहुंचेगी? ओवरलैप हो रहे हैं दोनों। जी बताएं विक्रम जी। वो कह रहे हैं अगर आपको बात सभा में, सदन में बात करते हैं, उसके बाद सड़क पर हंगामा कर लेते। कह रहा हूं कि जो पहला दिन होता है उसकी कार्यवाही सीमित होती है। शपथ लेते हैं नए विधायक, कुछ अन्य मुद्दे होते हैं और श्रद्धांजलि होती है और सदन की कार्यवाही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो उसी दिन हमने अपना आंदोलन रखा ताकि सदन की कार्यवाही भी बाधित ना हो और हमारा आंदोलन भी हो जाए। कल भी सर हमने बहस की थी, कल भी आप लोगों का यही था कि भाई वो आंदोलन उसके कल भी हुआ था, कटोरा लेकर आप लोग बाहर खड़े हो गए थे, वो तभी भी कार्यवाही नहीं चली। चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ये जब आप सवालों के जवाब देंगे लिखित में, तभी तो हम उसमें चर्चा कर पाएंगे। 1,000 सवाल इस सदन में जो पूछे जाने थे, आपने उसमें लिखित में भी उत्तर नहीं दिए। जब आप लिखित में उत्तर नहीं देंगे तब हम हमारे विधायक पूछेंगे क्या? आप बताइए हमको। हमने जो सवाल किए आप जवाब दो, फिर उसमें जो भी आपत्ति और दावे होंगे हम अपने रखेंगे। लेकिन ये तो जवाब ही नहीं देते हैं। 5 दिन में 1,000 सवाल कहाँ से जवाब दे देंगे? सवाल तो देखिए उनका वाजिब है अजय जी। अगर 1,000 सवाल आपके पेंडिंग है, यानी 1,000 मुद्दे पेंडिंग है जनता से जुड़े हुए। देखिए आना जी, सभी सवालों के लिखित में जवाब सदस्यों को भेजे जाते हैं और ये सभी सदस्यों को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन साथ ही कांग्रेस के नेता ने एक बड़ी अजीब सी बात कही कि पहले दिन हमने इसलिए घेराव रखा क्योंकि पहले दिन सदन चलना नहीं था, श्रद्धांजलि होनी थी, नए सदस्यों की शपथ होनी थी।
तो जब अगर आपको पता था कि कुछ नहीं होना है तो फिर घेराव क्या नौटंकी के लिए रख रहे थे? फिर उसका नाम विधानसभा घेराव क्यों रखा घेराव था? जनता जब का आपको आक्रोश है। लगता है, जबकि पहले दिन भी सदन की कार्यवाही चली, क्योंकि किसी वर्तमान सदस्य का निधन इस 4 महीने में नहीं हुआ था। जब 4 महीने में किसी वर्तमान सदस्य का निधन होता है, तभी इनको विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होती है। तो इतनी आपको जानकारी ना हो, उमंग सिंगार को तो होना चाहिए, जो 3-4 बार के विधायक हैं। तो कांग्रेस पार्टी असल में चर्चा से भागने के लिए इस तरह के मुद्दे लाती है। मदिरा की बोतल रात भर की टांग के आ गए, किसी दिन नाटक नौटंकी के लिए धरना आपको मदरा प्रदर्शन की कर रहे हैं। बोतल दिख अरे रही है, 5 दिन 10,000 का करोड़ सदन का था, घोटाला चर्चा कर नहीं दिख लेते, रहा। ये नाटक नौटंकी उसके बाद कर लेते। और मैंने आपको पहले ही बताया कि सदन में नियत है कि 1 घंटा ही प्रश्नकाल होता है। ये संसदीय परंपरा है, ये नियम बने हुए हैं। तो 5 दिन में जितने सवाल लग पाएंगे वही उठ पाएंगे, बाकी सबके लिए लिखित में जवाब दिए जाते हैं। ये नियम कोई नहीं बदल सकता है। हाँ। अनुपूरक बजट जैसी बात पे कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, ये तो लगातार चलने वाली व्यवस्था है, सभी राज्यों में होती ये है। ऐसा नहीं कि जब चलता भी है, एक बार हमारे नहीं ब्यूरो चलता चीफ है। राकेश जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। राकेश जी, देखिए, सबसे जरूरी होता है जनता के मुद्दों का सभा में रखा जाना। एक दिन की कार्यवाही में अगर अजय जी ने बताया 40 से 50 लाख रुपए लग जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए अलाउंस लेने के लिए? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अलाउंस लेने के, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर वो कांग्रेस की तरफ से हो, पक्ष विपक्ष कोई भी तरफ से हो, अगर अलाउंस लेने के लिए आप रहते हैं और अगर आप सदन में नहीं रहेंगे तो उसका वो अलाउंस कटना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा तो जनता का ही जा रहा है ना। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र को लेकर हम बात करें तो पिछले काफी समय से, यदि पिछली सरकार की भी बात करें और इस सरकार की भी बात करें, तो सत्रों की जो संख्या जो कम होती जा रही है, लेकिन विपक्ष के जो जवाब है वो सरकार से जो आना चाहिए नहीं आते हैं, तो वो विपक्ष वॉकआउट करता है। दरअसल देखिए, यदि हम इस बार के जो मंगलवार और बुधवार की हम कार्रवाई देखते हैं, तो दोनों ही दिन जो है विपक्ष जो है सदन में जो है सरकार को घेरा, उसके बाद बाहर आके उसने प्रदर्शन किया। कल सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर प्रदर्शन किया था और आज बेरोजगारी के लेकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा यदि बात की जाए तो आज सदन में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर भी जो है हंगामा देखने को मिला और पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो दल के विधायक हैं वो आसंदी के समक्ष आके जो है नारेबाजी करने लगे। ऐसे में कार्रवाई को रोकना पड़ा और करीब 10 मिनट के बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई। देखिए, ये प्रावधान रखना चाहिए कि यदि जो विधायक यदि इस तरह से आके प्रोटेस्ट करते हैं और प्रदर्शन करते हैं तो उनको जो है, जो उनको भत्ता मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए। ये चूंकि जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है लगभग 50 लाख रुपए एक दिन के जो है विधानसभा की कार्रवाई में खर्च हो जाता है। तो माना जा सकता है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि यदि इस टाइप का प्रोटेस्ट होता है, यदि कोई विधायक जो है सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, यदि उनको हटा दिया जाता है तो उनसे जो है, जो उनको अनाउंस दिया जाता है वो उनको नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, दूसरी ओर हम बात करें तो करीब 1999 में दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, अविभाजित मध्य प्रदेश रहा है। उस दौरान जो है बजट सत्र की बात किया तो करीब 58 दिन का जो है बजट सत्र देखने को मिला। उसके बाद कभी भी आज तक, यानी बात की जाए करीब पिछले 25-26 साल में आज तक कभी भी इतना लंबा सत्र जो है कभी भी मध्य प्रदेश विधानसभा का नहीं चला है। लेकिन यदि हम बात करें तो जिस प्रकार से सत्र की अवधि एक हफ्ते की होती जा रही है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की हो रही है, लगभग इससे पहले भी हम देखें तो ऐसी ही अवधि देखने को मिली है। तो ये 13 दिन का जो बजट सत्र रहा, यदि बात की जाए अभी जो मार्च अप्रैल का रहा, तो ये जो सत्र अवधि जब घटेगी तो जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं, जिनको जनता भेजती है, वो सवाल कब पूछ पाएंगे मंत्री से, कब पूछ पाएंगे जो सदन में रख के? तो ऐसे में जो है सरकार को सत्र अवधि बनाने की जरूरत है। आज हमारी तमाम कई बड़े नेताओं से चर्चा हुई, उसमें कई मंत्री भी थे, तो उनका भी मानना था कि हाँ, सत्र अवधि बढ़ेगी और उन्होंने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि हाँ, ये अगली बार जब बजट जो सत्र होगा, बजट सत्र, वो लंबा चलाया जाएगा और उस दौरान जो है तमाम जनता से जुड़े जो है मुद्दे हैं उनको रखा जाएगा। क्योंकि 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है और उस 1 घंटे के प्रश्नकाल में ही जो विधायक होते हैं वो मंत्री से जवाब मांगते हैं अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, अपने जनता क्षेत्र में यदि विकास कोई भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, किसी भी तरह के मुद्दे को लेकर वो 1 घंटे की अवधि तय रहती है। वो सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक का रहता है। लेकिन आना जी, सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो प्रश्नकाल की अवधि है इसको भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। करीब 2 घंटे के प्रश्नकाल किए जाने को लेकर भी बीच में बात छिड़ी थी कि 2 घंटे का होना चाहिए, लेकिन बात आई गई हो गई।
लेकिन अब हम चूंकि बात कर रहे हैं सत्र अवधि कम होने की, तो जो प्रश्न विधायक को जो है सामने मिल जाते हैं, लेकिन दूसरे जो प्रश्न रह जाते हैं उनको लिखित रूप से दिया जाता है, विधायकों को उन तक जानकारी दी जाती है, सरकार की ओर से, विधानसभा सचिवालय की ओर से तमाम जानकारी दी जाती है कि इस मामले में क्या हुआ है। लेकिन सत्र अवधि कम होने से विपक्ष भी कह रहा है कि हम अपनी बात नहीं रख पाते। दूसरी ओर यदि बात की जाए तो सरकार के जो विधायक है या मंत्री हैं वो कहते हैं कि यदि ज्यादा सत्र अवधि चलेगी तो हमारे ज्यादा काम होंगे, हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, तो इसलिए सत्र अवधि कम रख के जो है फटाफट विधेयक और जो भी जो विधेयक रहते हैं उनको फटाफट पास करना होता है। तो ऐसे में जो है कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है आना जी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष से यदि कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो सदन चलना बहुत मुश्किल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप सभी से एक क्लोजिंग रिमार्क, विक्रम जी आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल सही मुद्दा आपका भी है, उनका भी है, लेकिन सदन से वॉकआउट करना एक आखिरी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप सदन में रहेंगे तभी तो जनता के मुद्दे आएंगे। देखिए, इसमें व्यवहारिक बात यह है कि आप हमें उदारता पूर्वक सुनेंगे हाँ। तो हम सदन में बने रहेंगे। यदि आप 5 दिन के सत्र रखेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा शोर करके ही हम जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, लेकिन क्योंकि शोर हमको ये करने से पता है कि हम, बिना बहस के वो बिल पारित हो जाते हैं। देखिए वो उनके पास बहुमत है। हाँ। वो उसका कैसा उपयोग करते हैं वो उनके विवेक के ऊपर है। हम जनता से जुड़े जब मुद्दे, जैसे आज की ही बात देख लीजिए, जब हमने कर्ज को लेके और 10,000 करोड़ के घोटाले को लेके जब बात की तो सरकार इस पे अलग से चर्चा क्यों नहीं कराती? आखिर पैसा 10,000 करोड़ तो मध्य प्रदेश की जनता का है। कहने का आशय ये है कि टेक्निकलिटीज तो कुछ भी हो सकती हैं, मंशा अंतिम काम करती है। मंशा और नियत में जो ईमानदारी होना चाहिए। आप 50 दिन का सत्र रखिए, जैसा कि विशेषज्ञ महोदय कह रहे थे, तो हम 50 दिन तक लगातार वॉकआउट करेंगे तो ये हमारी कमजोरी और हमारी गलती कहलाई जाएगी। 3 दिन 2 दिन का सत्र होता है, हम अपनी बात करते हैं, सरकार उस पर चर्चा नहीं करती है, तो हमको कहीं ना कहीं इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए एक प्रदर्शन का मार्ग अपनाना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी होती है। सदन में ना रहकर सड़क पे उतर आना। चलिए एक बार अजय जी से भी ले लेते हैं। अजय जी देखिए, बहुत लाजमी सी बात है कि जो सवाल है, जो जनता के मुद्दे हैं, वो छोटे क्योंकि समय छोटा होता है, कम समय होता है, उसमें नहीं पूरे हो पाते हैं। सवाल जो वो करते हैं उसके जवाब उन्हें मिल नहीं पाते, आखिरी मार्ग बाहर जाना। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में सदन की कार्यवाही के जो दिन है वो बढ़ने चाहिए, जो समय है वो बढ़ना चाहिए? देखिए, जिसको आखिरी मार्ग कहा गया उसको तो कांग्रेस ने पहला और अंतिम मार्ग बना लिया है। जिस तरह से पहले दिन सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई, आप कार्यवाही में जो मैडम ने पूछा वो बताइए, पहले ही छोड़ के भाग गए, तो ये नहीं हो सकता ना। आज आप कह रहे हैं हमें चर्चा करना था, तो आपको किसी नियम के तहत ध्यान आकर्षण शून्यकाल में चर्चा के लिए समय मांगना था, जो आपने नहीं मांगा। तो असल में कांग्रेस के नेता विधेयकों पे तैयारी करके नहीं आते हैं, इनके पास चर्चा के लिए कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भागने के लिए हंगामा करते हैं। सरकार विधेयक लाती है, अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित विधेयक लाती है, विपक्ष चर्चा नहीं करती है, इस वजह से वो अल्प समय में पास होते जाते हैं और विधानसभा की कार्यवाही समय के साथ छोटी होती जाती है। तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि आप बिंदु रखें। आप कहीं बिंदु नहीं रखते। मुझे बता दीजिए कौन से विधेयक पे आपने समय मांगा हो चर्चा के लिए पिछले 1 साल में? मुझे एक विधेयक का नाम बता दीजिए जिसमें आपको समय ना मिला हो और आपके नेता बात रखना चाहते हो। आप किसी विधेयक की डिबेट में हिस्सा नहीं लेते हो। कांग्रेस का एक भी विधायक तैयारी करके नहीं आता है, हंगामा करते हो, कहते हैं 5 मिनट और हंगामा कर लो, फिर जाके लंच करेंगे। भूपेंद्र सिंह ने सबसे ज्यादा आपत्ति उठाई, वो तो भाजपा के ही हैं। विधायक, मैं कोट कर रहा हूँ, इसी तरह की बातें करते हैं आपके नेता विधानसभा में। आप एक आध बार दर्शक दीर्घा में जाके देखिए, नाम के साथ कोट कर दीजिए ना। अगर आप बात कोट कर रहे हैं नाम के साथ, अगर आप बात कोट कर रहे हैं कि ये वाली बातें जो है आपके विधायकों के द्वारा की जाती है, तो एक बार नाम भी कोट कर दीजिए। कौन बोलता है? का सवाल नहीं। तो देखिए आना जी, ये तो प्रमाणित है, जब सभी विधेयकों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। रिकॉर्ड तो सर अभी देखिए, रिकॉर्ड निकालने में फिर हम कल आएंगे, लेकिन अभी आप तुरंत के तुरंत बता दीजिए किसने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो विपक्ष बात करे। देखिए, अगर किसी विधेयक पे चर्चा के लिए समय मांगा गया हो, ना मिले, तब ये शिकायत हो सकती है। जब आप चर्चा के लिए समय नहीं मांगते हैं तो चर्चा होगी कैसे? फिर तो विधेयक ध्वनिमत से पास होंगे और सदन की कार्रवाई छोटी होती जाएगी। ये तो प्रमाणित तौर पे कांग्रेस पार्टी को तैयारी करना चाहिए। ये विधायक निधि में कमीशन खाने के लिए विधायक नहीं बने। साथ में थोड़ा बहुत जनता का भी ध्यान रखें, जनता से जुड़े हुए विधेयकों को उठाएं ताकि सरकार किस बात की प्रेरणा दे रही है निभा सके। बिल्कुल, और हमारा चैनल बहुत लंबे समय से इस डिबेट शो में हमेशा कहता रहा है,
अगर अच्छे से सरकार चले तो उसके लिए सिर्फ सरकार की तरफ से यानी कि जो पक्ष में पार्टी है उसका स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, जो विपक्ष में पार्टी होती है उसका स्ट्रांग होना बेहद जरूरी होता है। जनता के मुद्दे तभी आते हैं, ये जनहित तभी हो पाता है अगर आपका विपक्ष मजबूत होता है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और पूरी कोशिश आपकी भी ये रहे दोनों पार्टियों की सदन अच्छे से चले और जनहित के मुद्दे जो है पटल पर रखे जाए ताकि जन सरोकार हो।